प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अभिषेक शर्मा एमआरसी ने न्यू न्यूज से बातचीत में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कहा कि आयुर्वेदिक उपायों से ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए, कृत्रिम इम्यूनिटी पावर से बचना चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर के पूरा विश्व परेशान है। जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किया है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए, यानी जिस मनुष्य की इम्यूनिटी पावर अच्छी है उसको कोरोना वायरस से बचने में सहायता मिलती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जिनसे सभी लगभग परिचित हैं, बल्कि देश नहीं पूरे विदेश में भी इनका आयुर्वेद के नाम पर या बहुत नाम है और कई प्रयोग किए हैं, कई डॉक्टर इनके शिष्य हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आयुर्वेद का इतना बहुत बड़ा महत्व चल रहा है, तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयोग लोगों को करना चाहिए? सर्वप्रथम आयुर्वेद का महत्व तो हमेशा से चलता रहा है। वो बात अलग है कि इन दिनों हम समझ पाएँ कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप देखेंगे जिनको मालूम भी नहीं है वो भी आयुर्वेद अपनाते हैं हमेशा से। आप रसोई में जो भी आप भोजन बनाते हो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही बनता है। अगर कोई बादी वाली सब्जी है तो उसमें हम ऐसे मसाले डालते हैं जो कि बादी ना करे, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा से जीते हुए आए हैं और हमेशा चाहे हम माने या ना माने हमेशा आयुर्वेद का महत्व हमारे जीवन में रहेगा। आज के जो वातावरण है इसमें एक बात निकल के आई है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं। आप ये देखिए कि कोरोना वायरस जो इस समय ये समझ लो कि पूरी विश्व जिससे परेशान है, उसका इलाज आयुर्वेद से बता रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो आयुर्वेद के लिए जो पुराने वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार और जो छोटी बीमारी थी वो कितनी नगण्य होंगी इलाज करने के लिए, ये आप जान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा ये सोचा कि हम एलोपैथिक से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद हमेशा से जड़ से और एलोपैथिक के मुकाबले बहुत फास्ट काम करता है। तो आज हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने का एक ही उपाय है कि हम आज उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें। एलोपैथिक में भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो बॉडी में आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाती है। पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया के लिए, पर्टिकुलर किसी के लिए, वायरस के लिए आपको मालूम है कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाती है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो। तो अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले डाइजेशन पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं किसी ने बोला आप च्यवनप्राश खा लो तो च्यवनप्राश खाने से बढ़ जाएगी। जब तक आपकी जो आंत है उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी तब तक इम्यूनिटी बढ़ने का सवाल नहीं। तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या और खान पान कैसा होना चाहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी उस लेवल पर बढ़ सकती है। तो दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में पहले एक अध्याय दे रखा है कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे जागना है, कितने बजे ब्रश करना है, सब कुछ दिनचर्या अध्याय में है। और कैसे खाना है, आप एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको 5 रोटी की भूख है तो आप 4 रोटी खाओ। अग्नि को आप बढ़ा के रखो। अगर आप स्वाद के अनुसार आप स्वाद अच्छा है तो ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, अग्नि जो है आपकी मंद हो जाएगी और जो हमने खाया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अग्नि बढ़ नहीं पाएगी, आंतों में सूजन आ जाएगी और आंतों का काम है एब्जॉर्प्शन का, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो हमारा खाया पिया भी सब बेकार हो जाएगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या और जो खाना पीना है उस पर ध्यान रखें, हल्का खाना खाएँ। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले गुनगुना पानी भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, क्योंकि वो शोथ को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और कफ को कम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गुनगुना पानी पी सकते हैं आप। जो नॉर्मल चाय अब तक पीते आ रहे थे उसको छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप घर में ही लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सौंफ है, सौंठ है, जो आपके घर में उपलब्ध है, थोड़ी सी हल्दी डाल लें उसमें। हम तो ईएसटी मुलैठी जो होती है ना वो भी डाल रहे हैं। आप घर में एक एक पार्ट सारी चीज़ डाल लें, मुलैठी 6 पार्ट डाल लें और लेमन ग्रास अगर आपको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि हमारे बन रही है तो हम लेमन ग्रास 6 पार्ट डालते हैं। अगर ये डाल देंगे तो बहुत अच्छा, उसका स्वाद में भी बहुत अच्छा हो जाएगा और पीने के बाद इम्यूनिटी भी तुरंत बूस्ट करेगी वो। देश इस समय जो है आपदाओं से घिरा हुआ है, पूरा विश्व घिरा हुआ है। भारत के लोगों के लिए, खासतौर से मथुरा जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह बचाव करें? देखिए, सबसे पहला बचाव तो है कि हमें ये बीमारी ना हो। आप कितनी भी इम्यूनिटी बढ़ा लो, बीमारी ना होने के लिए लॉकडाउन का उपयोग करें। आप अगर संपर्क में आएंगे नहीं दूसरे के में तो बीमारी फैलेगी नहीं। और अगर बीमारी फैल रही है उससे बचाव के लिए आप पहले ही तैयार हो जाओ। सपोज कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तब तो हम तैयार होते नहीं आर्मी को। आर्मी हमारी हमेशा तत्पर रहती है कहीं कोई आक्रमण ना कर दे। उसी सजगता से वो देखती है, उसी सजगता के साथ में वो
पूरा अपने सील करके रखती है। ऐसे ही हमें इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है। गलती से किसी को भी हो जाए तो इम्यूनिटी तो हो जिससे कि वो उसकी लाइफ पे कोरोना वायरस का कोई प्रभाव ना हो, लेकिन बचने का एक ही प्रभाव है कि आप दूसरों के संपर्क में ना हो, घर में ही रहो। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बना के रखो। और घर में जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो सिलेंडर आ रहा है उसको भी सर्फ वाले पानी से धो के उपयोग में लाओ, चाहे वो सब्जी आ रही है गुनगुने पानी में डाल लो उसको सब्जी को, और घर में लो जो दूध आ रहा है तुरंत आप भगोने में लो, उसको खौलाने रख दो। कोई भी चीज़ घर में आ रही है उसको ऐसा मान के चलो कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे मान के चलो। हर एक व्यक्ति में से उतनी डिस्टेंस बनाओ कि ऐसा मान के चलो कि उसमें हो सकता है, हमें पता नहीं, क्योंकि लक्षण तो 80% आ ही नहीं रहे हैं ना लोगों में। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो जो उपयोग कर रहे हैं वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, घर से बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी नहीं, बल्कि बहुत से भी बहुत ज़रूरी ना हो। जब तक आप घर से बाहर ना निकलें तभी ये रुक सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जो कि प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान रखनी होंगी, सिलेंडर हो चाहे दूध हो चाहे सब्जी, सभी को आपको शुद्ध और सैनिटाइज करके प्रयोग करना है जिससे कि आप बच सकें। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि लॉकडाउन का पालन करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जिस तरह से युद्ध के लिए सेना तैयार रहती है उसी तरह से आपको अपना शरीर भी इसके लिए तैयार करना होगा। न्यूज़ के लिए अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।